एक ऐसा शहर जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पाई जाती है मानव जाति की सबसे पुरानी संस्कृति। पीसीएस कर रहे हो अच्छा है, लेकिन अपनी संस्कृति का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। जहां होती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग। संगम नहाने का मारा। चलिए बढ़ते रहिए। 20 दिन हम यहाँ रहे करोड़ों लोगों के बीच, जहां हमें मिले नागा साधु। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये था इन करोड़ों लोगों के बीच मेरा 20 दिन जीने का एक्सपीरियंस। आज का दिन वैसा नहीं था जैसा हमें पहले देखने को मिला था। जहां कल रात को हर तरफ सिर्फ भीड़ थी, आज वैसी सुबह नहीं देखने को मिली। सुबह के करीब 10 बजे संगम क्षेत्र हमेशा से काफी शांत दिख रहा था। लग रहा था कि कल की भगदड़ के कारण हवा में अभी भी हल्की सी उदासी है, पर मां गंगा वैसे ही बह रही थी। हमने एक नाव ली और चले संगम को और नजदीक से देखने, जहां हमारी मुलाकात अभिषेक और उनके भाई से हुई, जो कि हमारी नाव के नाविक थे। दोनों भाई एकदम शांत, आंखों में गहराई, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, संगम तक लोगों को लेकर जाना। इनसे बात की तो पता चला कि ये निषाद कम्युनिटी से है। हाँ, हम निषाद राज कम्युनिटी से हैं। हम मेन हमारा लोग का सरनेम भी निषाद रहता है। निषाद बड़ा होता है और निषादों के अंदर कई सौ आते हैं। और निषाद राज का ऐसे उल्लेख है रामायण में, जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल रहे थे, तब सिंगवेरपुर धाम में उनको निषाद राजे ही अपने नाव से पार लगाया था। तब से उन दोनों वो एक गहरे मित्र हो गए। वही निषाद जिन्होंने श्री राम को उनके 14 वर्ष के वनवास में गंगा को पार करवाया था। कुंभ इस बार बहुत अलग था, बहुत व्यवस्था सही थी। यही कल कुछ गड़बड़ हो गया वो मौनी मत्स्य दिन। हाँ, इस बार गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करी ना, कभी सपोर्ट नहीं की हम लोगों को। सभी को इतना कभी सपोर्ट नहीं मिला था। प्रशासन पुलिस वाले तो छोड़ते नहीं थे हम लोगों को। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आइए और महसूस करिए कुंभ क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदुइज्म को जानिए। संगम का दृश्य सामने था। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन, और उस मिलन में शांति और सुकून था। लोग संगम में स्नान कर रहे थे, तो मेरा भी मन किया कि संगम में एक डुबकी लगा ली जाए। कुछ सफर सिर्फ मन के लिए होते हैं, और आज का ये सफर शब्दों से ज्यादा महसूस करने वाला था। महाकुंभ में जहां एक तरफ आशा और श्रद्धा का समुद्र था, वहीं दूसरी तरफ इस भीड़ के बीच कुछ लोग थे जो अपने रोजगार की छोटी छोटी दुकानें लेकर आए थे। उनके चेहरे थके हुए जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। खुशी इस बात की थी कि ये महाकुंभ उनके लिए सिर्फ एक मेला नहीं, एक मौका था कुछ अच्छा कर दिखाने का। बहुत अच्छा लगा, पुलिस वालों की सुविधा भी, और मेला भी बहुत अच्छा गया है। मेला आपके लिए क्या है? सर, प्रयागराज मेले में मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए? हाँ जी। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी सुविधा है। हर चीज को देखते हुए सब कुछ सही है। उनके लिए ये आस्था का त्योहार रोजी रोटी की उम्मीद लेकर आया था। काम धंधा हमारा ठीक चला। यही है कि ये मेले की वजह से हम लोग को पैसा कमा लिए। और मेला आपके लिए कैसा रहा? मेला बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा। लोग बहुत अच्छी कमाई हो रही है। डेली का 1000, 1200, 1500 रुपए हो जाता है आराम से। इसके अलावा इस महाउत्सव की एक और खूबसूरत तस्वीर भी थी, सेवा। कोई भी यहां भूखा नहीं था। हर कोने, हर गली, संगम के मोड़ पर फ्री खाने की सुविधाएं उपलब्ध थी।
कहीं चाय तो कहीं खीर और पूड़ी सब्जी, जिससे लोगों का पेट भी भरता था और दिल भी। इतनी भीड़ के बावजूद किसी ने ना तो लाइन की शिकायत की ना भूख की। कहते हैं ना, किसी भूखे को खाना खिलाना सेवा क्रम में सबसे बड़ा पुण्य होता है। इन सब के पीछे थे ये वर्कर जो दिन रात लगातार बस लोगों को भोजन कराने की सेवा में लगे हुए थे। ना कोई जात पात ना अमीर गरीब, सब लोग लगे हैं बस खाना खाने और खिलाने में। ये महाकुंभ सिर्फ आस्था का उत्साह नहीं था, ये इंसानियत का सबूत भी था। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में अभी वक्त था तो मैं चल पड़ा उस अध्याय को समझने जो महाकुंभ की आत्मा कहे जाते हैं। ये थे नागा साधु। भारत की सनातन परंपरा के सबसे रहस्यमयी साधक, लंबी जटाएं, रुद्राक्ष से ढके शरीर और सामने 2400 घंटे जलता ये धुना, ये हैं भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त। ये नागा साधु सिर्फ कुंभ के दौरान ही देश के कोने कोने से इकट्ठा होते हैं और बाद में कहां चले जाते हैं इसका पता किसी को नहीं होता। इसी बीच मैं मिला एक ऐसे नागा साधु से जो लगभग 40 सालों से नागा साधुओं का जीवन जी रहे थे। तो मैंने उनसे नागा साधुओं के जीवन और दिनचर्या पर बात की। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए शंकराचार्य के सैनिक है, धर्म के रक्षक सैनिक है। शास्त्र और शास्त्र दोनों ही देश की संस्कृति और देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो नागा साधु 10 नाम परंपरा के शिव सन्यासी हैं जो अखाड़ों द्वारा स्थापित किए। यहाँ पर जो नगन है वो दिगंबर रूप कहलाता है। मेरा दिगंबर रूप है, मैं नागा हूँ और दिगंबर रूप में हूँ। इस समय जो भी इस भूमि पर आकर जप तप करने वाला, तपस्या करने वाला तपस्या करता है। दिगंबर रूप धारण, जो नागा दिगंबर रूप धारण कर लेता है, वस्त्र त्याग देता है एक, जब तक यहाँ पर उसने अपनी ये धुन स्थापित किया है और अखाड़े की आज्ञा अनुसार, तब तक वो दिगंबर रूप में रहता है। तो नागा सभी हैं जो अखाड़े के हमारे महात्मा है, जिनका संस्कार होता है वह नागा है। नागा में कोई किसी प्रकार का भेदभाव या कोई श्रेणी नहीं है, एक समान है। मैं भी नागा भी हूँ, इस समय दिगंबर रूप से। चलते चलते मेरी मुलाकात एक ऐसे नागा साधु से भी हुई जो कि विकलांग थे और फिर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने इस बाइक से घूम रहे थे। तो गुजरात से आए हैं, अभी 2 महीना हो गया है। इधर ही राम रोटी खा रहे, 2 आदमी को हमारे साथ खिला रहे, आनंद ले रहे हैं। क्या गाय को मेरे पास 3 साल हुआ है, तो 3रा साल है। मेरे को भक्त ने बना के दिया है और बोले बाबा जी आप पैर से विकलांग हो तो चल नहीं पाते। अभी तो पुरानी गाड़ी हो गई तो चल, लेकिन मैं राजस्थान जो बोम देवी है वहाँ तक गया हूँ और कच्छ में सारा कच्छ घुमा हूँ और उज्जैन भी गया हूँ और यहाँ प्रयागराज भी आया हुआ। बाइक से घूम रहे हैं? हाँ, बाइक से। महाकुंभ में इन बाबा को स्प्लेंडर बाबा के नाम से जाना गया। हमारा नाम है गुरु महाराज ने दिया हुआ शिवरात्रि गिरी बाबा, और अभी तुम्हारे यहाँ प्रयागराज में आने के बाद तो हमको फेमस बना दिया है स्प्लेंडर वाले बाबा के नाम से। शाम होने लगी थी, पर जो दृश्य मेरे सामने था उसे अपने लफ्जों से बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल था। मुझे देखने को मिली अघोरियों की अघोर साधना। वहां एक ऐसी एनर्जी थी जो कि महसूस करवा रही थी कि ये कोई आम जगह नहीं है। यहां भगवान शिव की अघोर रूप में साधना हो रही थी। उसी रात मुझे कुछ वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग भी मिले और उन्होंने मुझे कल होने वाले एक वैष्णव संस्कार को देखने के लिए भी इनवाइट किया। तो अगले दिन हम चले इस वैष्णव संप्रदाय के संस्कार को देखने। वहाँ मैं मिला हनुमान चैतन्य जी से, जिन्होंने मुझे वैष्णव धर्म से जुड़े वारकरी संप्रदाय के इस संस्कार के बारे में बताया। भारतीय संस्कृति में
16 संस्कार बहुत महत्व के कहे गए हैं। सबसे मुख्य एक संस्कार है उपनयन संस्कार। जो संस्कार करने पर मनुष्य वेद पढ़ने का अधिकारी होता है, इसलिए और वेद पढ़ने के बाद उसके दूसरे संस्कार होते हैं वेदारंभ संस्कार पढ़ने के लिए, और घर जाते समय जो संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। आज वही समावर्तन संस्कार चल रहा था। ये वारकरी संप्रदाय भगवान विट्ठल से जुड़ा है, जहाँ पंढरपुर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वारी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस वारकरी संप्रदाय के आराध्य भगवान श्री विट्ठल जी है, जिनका स्थान श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र में है, और उनकी ही इस संप्रदाय में आराधना की जाती है। जैसे जैसे अमृत स्नान का दिन नजदीक आ रहा था, ये महाकुंभ मुझे अनेक अनदेखी कहानियों की तरफ ले जा रहा था। उसी क्रम में मैंने जगह जगह हो रही रामलीलाएं देखी। और देखी एक ऐसी विशाल शिव यात्रा जिसने पूरे महाकुंभ के क्षेत्र को हर्षोल्लास से भर दिया था। भारत के कोने कोने से लोग आए थे। गुजरात प्रांत वडोदरा जिला छोटाउदेपुर થી અમે આવીએ છીએ। दिल्ली से आया हुआ हूँ। मेघालय शिलोंग से, हम लोग कोल्हापुर से आए, महाराष्ट्र से। जोधपुर राजस्थान, हूँ आयोडा। हाँ, और मैं खुद को बहुत खुश नसीब कहूँगा कि मुझे उन सभी के इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को कैप्चर करने का मौका मिला। कि हम मुंबई से लेके यहाँ तक इट टुक ऑलमोस्ट 26 आवर्स। तो नॉन स्टॉप लाइक वी आर ड्राइविंग। हमने कहीं आराम भी नहीं किया। वी थॉट कि हम कहीं रुक जाएंगे, आराम करेंगे, बट वी नेवर स्टेड एनीवेयर। तो ये ऐसा है कि बिना सोए बिना कुछ किए एंड स्टिल वी आर फीलिंग फ्रेश। तो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ महाकुंभ, आई वुड से। पहली बात तो ये सोशल मीडिया जो है वो अलग है, अलग दुनिया है वो। उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है। जिसको असल में जानना है कि कुंभ क्या है, उसको इधर ही आके जानना होगा। बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से होगा कुछ नहीं। मैं अभी इधर ही अखाड़ों में घूम रहा था, तो ऐसा लग रहा था एक अलग ही एनर्जी है। अभी हम लगभग 15 किलोमीटर तक हम पैदल चल चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि इतना हम वॉकिंग करे हैं। अभी भी हम और 10 किलोमीटर तक तो आराम से चल ही सकते हैं। पूरा विश्व यहाँ पे इकट्ठा होकर सनातन का जयकारा लगा रहा है। ऐसा माहौल शायद ही अपनी जिंदगी में वापस देखने को मिले। कुछ ऐसे अतरंगी लोग भी देखने को मिले जिनका काम था सिर्फ लोगों को अपने नजरिए से खुश रखना। वेलकम टू प्रयागराज। प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। हम मिथिला से आए हैं, राम जी के ससुराल से। राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। वहीं का मिट्टी लगा के आए हैं। ये मिट्टी गंगा का है। गंगा में एक बार नहाने से मन नहीं भरा, इसलिए मैंने उनके मिट्टी भी लगा लिए हैं। जात जात में नहीं बटो, जो जात है वह अपने घर के अंदर रख दो। अपने आप में पेवर सनातनी 24 कैरेट के सनातनी बनिए बात। महाकुंभ का ये उत्साह भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोगों में भी देखने को मिला। Well, I just got here like 2 hours ago. As you can see, I just got off the train. I've been traveling for 3 days to get here, and I have to say I've never seen a human gathering like this before. I feel really connected to the spirituality here. I am going to take a bath in the Ganga regularly, so it also helped me to find out more about myself, for sure. I tell you, I'm from Europe, and in Europe we are not able to manage something like this as perfectly as you did. It's my first time here, but I think it's very surreal. So I've never seen anything like this. It's like a lot of people, as they say, the world is a stage, and we're just pilgrims here. कुछ भजनों की धुन पर नाच रहे थे और कुछ लोगों ने इस भीड़ में भी शांति ढूंढ ली थी। इंडियन कल्चर को बहुत मानने लगे, मतलब ये बहुत मानते, बहुत स्पिरिचुअल है ये भाई। ये ब्रेसलेट्स बेचते हैं, जो स्टोन्स होते हैं उसकी जो एनर्जी है वो सारा एक्सप्लेन करते हैं, और मेडिटेशन भी ये बहुत करते हैं। रोज ये गंगा साइड जाते हैं, एक डुबकी लगवाने के बाद ये मेडिटेशन अपना करने लगते हैं। यहाँ ये लोग केवल कल्चर को देखने नहीं आए थे, बल्कि कुछ ने तो इस सनातन संस्कृति को अपना भी लिया था। मेरा नाम मीनाक्षी गिरी है। Originally I'm from Russia. I'm on the path for the last 17 years. I'm doing yoga
meditation, pranayama, chantings, and following the path of Sanatana Dharma. लोगों ने सिर्फ कुंभ की भीड़, स्नान और रैलियों को देखा, लेकिन मैंने उन चेहरों को भी देखा है जो रात दिन बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस महाकुंभ के भव्य आयोजन के पीछे थी ये सारी वर्क फोर्सेस। NDRF हो, SDRF हो, PAC हो, जल पुलिस हो, पुलिस विभाग हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या रेलवे हो, एयर फोर्स हो। यदि देखा जाए तो इंडिया की लगभग कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही हो और अपना 100% नहीं दे रही हो। सोशल मीडिया पर शायद ये नजर नहीं आए, लेकिन इन सब के बिना ये मेला संभव नहीं था। पीक डे में हमें 24 घंटे ड्यूटी पड़ जाता है, नॉर्मल डे हमें ऑन शिफ्ट 12 घंटा पड़ जाता है। और सोशल मीडिया पे आजकल फैल रहा है कि हम लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ पे आके देखेंगे तो जो भी लोग हमें पूछते हैं कि आपको सर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पूरा तरीके से अच्छे से बताते हैं उन्हें। इसके अलावा महाकुंभ का एक हिस्सा ये भी था जिसे किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया गया। ये देखिए आप, कुंभ चल रहा है, लेकिन एक वास्तविक दृश्य ये भी आप देख सकते हैं। ये भी दुनिया रह रही है यहाँ पे। टॉयलेट के पास गंदा पानी और उनके बीच रहते ये लोग जो वास्तव में सफाई कर्मचारी थे, लेकिन वो सब कैसी सिचुएशंस में रह रहे थे आप खुद ही देख सकते हैं। ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इस ब्रिज के नीचे जो आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये खुद सफाई कर्मचारी हैं और इनको कैसी सुविधा दी गई है। ये देखिए कितना गंदा पानी है यहाँ दिख रहा है, और सब जगह आप लोकेशन टॉयलेट्स के बीच में रह रहे हैं और ये सफाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कि दूर दूर तक यहाँ पे इनके टेंट्स लगे हुए हैं। तो मुझे खुद को इन भाई साहब से मिलकर हुआ कि ये लोग, ये देखिए, ये आपकी सफाई कर रहे हैं और सुविधा के नाम पे इनको कुछ नहीं दिया गया। तो एक महाकुंभ का एक ये भी है ग्राउंड, जो ऊपर से महाकुंभ दिख रहा है, उसके अलावा ये महाकुंभ भी है जो आप देख सकते हैं। अब वो दिन आ गया था जिस पल का इंतजार केवल मैं नहीं बल्कि हर वो इंसान कर रहा था जो मौनी अमावस्या की भगदड़ में कहीं खो सा गया था। 4 बड़े अमृत स्नान में से एक बसंत पंचमी का अमृत स्नान। सुबह के लगभग 2 बजे भीड़ फिर से बढ़ने लगी थी। सभी साधु संत अपने अपने रथों में विराजमान होने लगे थे ताकि सभी एक साथ अमृत स्नान के इस महापर्व में शामिल हो सके। 2019 के कुंभ मेले में पहली बार ट्रांसजेंडर अखाड़े को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था और इस महाकुंभ में भी ये अखाड़ा शामिल किया गया। हमें इस अखाड़े की एक महामंडलेश्वर से बात करने और उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। जितने श्रद्धालु हैं हमारे, जितने भक्त हैं, सबको हमारा आशीर्वाद किन्नर अखाड़ा की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, गंगा मैया की तरफ से, नीली छतरी वालों की तरफ से, सभी श्रद्धालु को हर हर महादेव हर हर गंगे। महाकुंभ ने ये दिखा दिया था कि धर्म के इस महापर्व में हर कोई एक समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास या जेंडर का ही क्यों ना हो। अब सभी अखाड़ों से एक एक करके शाही रथों पर सवारियां निकलना शुरू हो गई थी और उन सब रथों के आगे थे ये नागा साधु। चारों तरफ सिर्फ ढोल और नगाड़ों का शोर था और उनके बीच गूंज थी सिर्फ एक। ऐसा भव्य नजारा जिसे इस कैमरे के जरिए शायद पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव। ये पल सिर्फ महसूस करने वाला था। लगभग सुबह से शाम तक रथों की आवाजाही चल रही थी। मुझे भी इस अमृत स्नान में एक अखाड़े के साथ शामिल होने का मौका मिला, जिसके जरिए मैं इस महाकुंभ को और नजदीक से देख पाया। लोगों की खुशी, उनके मन का भाव। पूरा सनातनी सब जहाँ रहे, सब लोग खुशहाल रहे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सबको देखकर एक चीज महसूस हुई कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे इस महापर्व में शामिल होने का मौका मिला।